पर जरूर लगाओ तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। और अगर कर्ज पूर्ण, एक पत्र है, मीना इंगोले, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हैं मीना इंगोले तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मीना इंगोले हाथ हिलाइएगा। मीना इंगोले आ जाओ बेटी, आ जाओ आप लोग, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ दोनों, आ जाओ। मैं मीना इंगोले, मेरा मोबाइल नंबर ये है, चंगोरा भाटा, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं अपना घर था, हमारा खुद का मकान था, पर कुछ कारणों से उसको बेचना पड़ा, वो बिक गया। गुरुजी, समस्या जिंदगी में किसको नहीं है, तकलीफ क्या आती नहीं क्या? हमारा खुद का मकान चले गया, थोड़ा संघर्ष का जीवन चालू हो गया, पर 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में गौड़िहारी की कथा सुनी। पंडाल में बैठकर बाबा से केवल इतनी प्रार्थना करी कि बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, खुद का मकान भी चले गया, सब कुछ चले गया, पर आप हो ना बाबा तो मुझे संभाल लोगे। मैं जानती नहीं थी कि शिव पुराण में ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। गौड़ियारी की कथा 2022 की जब श्रवण करी, बाबा को विनती करी, किराए के मकान में, अपना मकान बिक चुका था, सब कुछ जा चुका था, किराए के मकान में पहुंच चुके थे, किराए के मकान में रह रहे थे, बाबा से विनय कर कर एक ही विनती करते थे कि कुछ तो कृपा कर। और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मकान तो छोटा गया था पर बाबा ने हमको बंगले में लाकर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। किराए के घर में रहते थे, लोग ताना देते थे, बच्चों को ताना मारते थे और ताना देते, अपने बच्चों को बोलती थी मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखो, एक दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि बाबा आज मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और अपने खुद के बंगले में रह रही हूँ। ये शिव तत्व, ये शंकर की उदारता। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है जिंदगी में सुख दुख चलता है, परिश्रम का समय आता है, कोई चिंता का विषय आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, टेंशन आ जाता है, हो सकता है हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारा वैभव चले भी गया हो, पर शिव पर एक लोटा। इस बेटी ने लिखा, मेरी माँ कहती है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती रहो, एक लोटा जल तुम भी चढ़ाओ, मैं भी चढ़ाऊं, पूरा परिवार
शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता रहा और बाबा ने आज खुद के बंगले में वापिस काम चालू कर दिया, वापिस व्यापार चालू हो गया, वापिस वही की वही सुख आ गया, वही सुख। आप आश्रित हो उसके, आप उसके आश्रित, आप उसके भरोसे। और प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे, पर तू न छूटे रे। संगी छूटे साथी छूटे, पर तू न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। ओ भोले तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तेरी चौखट पर तेरे द्वार। देखो बेटी को बुला ले, तुम बेटी को बुला ले, बुला ले 2 जनी को, बेटी को बुला ले भाई। शिव मीना जी इंगोले ले बेटा, ले बेटा, बच्चों को दे। अच्छा, बधाई आपको नए बंगले की मकान के लिए, बधाई हो। शिव कृपा, शंभु शंभु। शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज स्वयं के लिए जगह को साफ करता है और स्वयं के लिए जगह साफ। आपको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन, शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, और जितने इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कथा को सुनिएगा। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर का जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर रहे हैं। समझ लेना कहीं शिव की कृपा, आपका जो मस्तक पर कर्ज है और फर्ज है, वो जल छीटने से बाबा उसको पूर्ण कर सकता है। बाबा उसे पूर्ण कर सकता। जो शिव के द्रोही होते हैं, जो शंकर के द्रोही हैं, जिनको सनातन धर्म सुहाता नहीं है, जिनको शंकर सुहाता नहीं है, जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो तुम्हें शंकर से दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों जाते हो शंकर के मंदिर, क्यों चढ़ाते हो जल शंकर को, क्यों शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर के मंदिर जाते हो? वो आपको शंकर से दूर करेंगे, क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए। उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, शंकर। आज पत्र बहुत हैं, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो 3-4 पत्रों का स्मरण हुआ। कथा का पहला दिन भी। सेवा खाली नहीं जाती है, सेवा का क्रम बढ़ता है। देवराज को
जैसे ही देवराज ने थोड़ी सा अपने वस्त्र से सफाई करी, बैठ गया, शरीर कांप रहा था। बार बार शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव बोला जा रहा था। उसको सर में दर्द था, ठीक नहीं लगा उसको, उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके स्मरण में नहीं था, प्राण चले गए, प्राण गए। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था, तो शंकर के धाम चले गया। शिव की चौखट पर, शंकर के धाम शिव की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है। पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है, वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे। अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बाँचेंगे, उसका स्मरण करेंगे। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता है, मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक पर। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसके इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देना, उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था कि क्या फल है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी लेकर आए और उसको लेकर चले गए, कैलाश धाम दे दिया उसको। फिर बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी उसकी पत्नी है। बिंदुक जल में डूबकर मर गया तो प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत योनि से मुक्त कैसे? चंचुला देवी ने पार्वती मैया से पूछकर शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाया। तुमरुका जी ने कथा को वाचा। तुमरुका ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो शंकर की अविरल भक्ति में सदा समाहित होते हैं, जिनको बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र की